वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। कौन आपका सीक्रेट एडमायरर है, कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर? कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? लेट्स सी हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये कौन इंसान है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है? हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? सॉरी, थिंक अबाउट योर नॉट पार्टनर। लेट्स सी, देखते हैं ये कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। आपको कौन सीक्रेटली पसंद करता है? ये कौन इंसान है? हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? द वर्ल्ड। इस इंसान के साथ आपकी कोई ना कोई स्टोरी एंड हो चुकी है, ठीक है। ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। आप लोग के बीच कोई एक फेज था जो खत्म हो चुका है। आई डोंट नो वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, आपने उस फेज में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा, लेकिन आपके पर्सन, ये जो भी इंसान है, ये आपको जानता था। इसके और आपके बीच कोई पास्ट हिस्ट्री रही है। ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। ये अक्सर आपके बारे में सोचता है। ये वर्गो हो सकता है, कोई फिक्स साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, नहीं स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है, और एरीज हो सकता है, ठीक है, टॉरस हो सकता है। तो ये इंसान एक फिक्स साइन में से है, या तो ये इंसान वर्गो है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता है, ठीक है। आपको एक लाइट की तरह दिखता है अपनी लाइफ में। इसको ऐसा लगता है आपके आने के बाद से इसकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हुई थी जो इसने उस टाइम समझी नहीं, ठीक है। इसने उस टाइम उन सब चीजों को समझा नहीं। बहुत सैड है आपके जाने के बाद से आपके साथ इसके और आपके बीच किसी तरीके का क्लोजर आ चुका है। जैसे कि कोई कहीं आप लोग अटके हुए थे, वो चीज आप लोग की ऐसा लगता है अब खत्म हो रही है, एंड हो रही है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है या डिस्टेंस आ रहा है। इंसान बहुत फियरफुल है। इसको ऐसा फील हो रहा है, बहुत टाइम से ही चाह रहा था कि आपसे इंसान अपने आप को पीछे हटा ले, और अब ऐसा लगता है इसको ये दूरी, ये डिस्टेंस इसको डिस्टर्ब कर रहा है। ये इसको फेयर क्रिएट कर रहा है इसके थॉट प्रोसेस में, इसके माइंड में, इसकी सोचों में। एक फेयरफुल सिचुएशन है, ठीक है। ये क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, ठीक है। क्रॉस रोड वाली एनर्जी है। बहुत ज्यादा ये इंसान अपने इमोशंस को लेकर या जो भी आपको लेकर सोचता है, बहुत ज्यादा उसको कन्वे नहीं कर रहा, या इसने हमेशा आपको उस तरीके से देखा ही नहीं जिस तरीके से अब देख रहा है। आपको इतना कभी अट्रैक्टिव पाया ही नहीं। इतना आपके साथ अट्रैक्शन है, इतनी अटैचमेंट है, इसने कभी सोचा ही नहीं था आपके दूर जाने से, या आपके साथ चीजों को खत्म जब होता हुआ देखेगा तो ये इतना पेन में आ जाएगा, ये इतना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये अपने इर्द गिर्द वालों से डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या चाहता है, इसका दिल क्यों, ये किस बात से डर रहा है। जो जो चीज ये बहुत टाइम से चाहता था, जो चीज ये बहुत टाइम से चाह रहा था कि आप इसकी लाइफ से दूर चले जाएं, ये नहीं चाहता था किसी तरीके से आप इसके और आपके बीच। इंसान ने गार्ड सब करे हुए थे, कोई ना कोई इश्यूज थे आप लोग के बीच, ठीक है। आप लोग के बीच एक जैसे कि बहुत एक ऐसा कनेक्शन रहा है, अनएक्सप्रेसिव कनेक्शन है, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या आप आज तक नहीं जानते ये आपको लेकर क्या सोच रहा है। इसने सिर्फ अभी तक आपको लेकर सिर्फ एक नेगेटिविटी, एक टॉक्सिसिटी ही आपके साथ शेयर करी है। मतलब नेगेटिवली इसने हमेशा आपके साथ इसने हमेशा अपने अंदर की नेगेटिविटी दिखाई है आपको। कभी कभी भी पॉजिटिव साइड नहीं दिखाई, कभी भी लवी डवी साइड नहीं दिखाई, या कभी भी इसने आपको लेकर अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करा, ठीक है। आप इस सिचुएशन से डिटैच भी इसलिए हुए हैं कि इस इंसान ने आपको शायद वो सब कुछ दिया नहीं जो आपको देना चाहिए था। ये इंसान आपको अपनी लाइफ का, अपने इमोशंस का बैलेंस समझता है। इसको ऐसा लगता है आपके जाने के बाद से ये इंसान, जैसे कि इसको जैसे जैसे समझ में आ रहा है आप दूर जा रहे हैं, ये साइकिल खत्म हो चुकी है, अब कुछ खास आप दोनों के बीच रह नहीं गया है। अब आज नहीं तो कल आप इसको छोड़ देंगे। उसको पता भी नहीं होगा आप अपनी लाइफ में कब कहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक किसी तरीके की इंटरनल फीलिंग है। जो हमारे बीच चल रहा था वो सब एंड हो चुका है। जो हमारे बीच था, जिस वजह से आप स्टक थे, जिस वजह से आप रुके हुए थे,
वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपके पर्सन इस तरीके का फियर कैरी कर रहे हैं क्योंकि इसने कभी नहीं सोचा था कि आपको लेकर इस तरीके की फीलिंग्स आएंगी। जब आपके जाने का टाइम आएगा, ये नहीं चाहेगा कि आप इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से दूर चले जाएं। आपके पर्सन इस वक्त ये फियर में है, ये नहीं समझ पा रहा ये क्यों इस चीज से डरता है कि इसको इस बात का पता है आज नहीं तो कल आप इसकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। और ये किस तरीके के इमोशंस कैरी कर रहा है, अपने ही इमोशंस से जब ये इंसान कनेक्ट हो रहा है तो उसको एक फेयर क्रिएट हो रहा है क्योंकि किस टाइप के, किस तरीके के इमोशंस है ये। अब तक आप लोग के बीच जो कुछ चल रहा था, बस ये यही चाहता था कि आप इससे दूर चले जाएं। जब ये दूर जाने का टाइम आया है, जब आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, इंसान डर रहा है, आपके दूर होने से डर रहा है, आपके साथ एक डिस्टेंस आने से डर रहा है, बहुत अपसेट है। अक्सर लेट नाइट जागता है और आपके बारे में सोचता है क्यों आपको लेकर इतनी इंटेंसिटी, क्यों आपको लेकर इसको खौफ क्यों पैदा होता जा रहा है आपको छोड़ने का, आपको, या आप लाइफ से चले जाएंगे एक ना एक दिन, ठीक है। ये इंसान डिस्टर्ब है, स्लीपलेस नाइट है इसके। ये इंसान स्लीपलेस नाइट में, ये इंसान आपको एक अपना अपना ही एक अदर हाफ समझ रहा है। इसको ऐसा लगता है आप इसका ही हिस्सा है। इसने कभी आपको मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में, इसने कभी आपको अपनी जिंदगी में मांगा था डिवाइन से, ठीक है। इसने कभी आपके लिए एक प्रेयर की थी इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इस कनेक्शन को बैलेंस बनाने के लिए इस कनेक्शन में, ठीक है। द व्हील की एनर्जी है, जैसे कि जो चीज जब इसके सामने वो सब चीजें आई तो इसको समझ में नहीं आया इसको क्या चाहिए आपसे, ठीक है। बिल्कुल वही सब कुछ इसके सामने आया जो ये मांग रहा था, जो ये मैनिफेस्ट कर रहा था, जिस तरीके का इंसान अपनी लाइफ में चाहता था, आप उसी टाइप की पर्सनैलिटी थे। इसको ये चीज फील हो रहा है कि यही तो मुझे चाहिए था। क्यों मैं भाग रहा था या क्यों मैं भाग रही थी इस इंसान से, मैं क्यों और चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लोग के बीच एक साइकिल क्लोज है, ठीक है, एक क्लोजर है। आपके पार्टनर को इस चीज की बहुत स्ट्रांगली रियलाइजेशन है। एक आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक भारी स्ट्रेस सा लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इंसान आपको शो नहीं करेगा क्योंकि इस इंसान ने हमेशा से ये चाहा है कि आप इससे दूर रहें या इससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें या आप इसके करीब नहीं आए। और अब ये आपको जिस तरीके की अपने अंदर फीलिंग्स को ये अंडरस्टैंड करने लगा है या समझ रहा है ना, इसको एक फियर क्रिएट होने लगा है। इसको आपको खोने का डर है इसके अंदर, ठीक है। आपको लूज करने का डर है, आप खो जाएंगे, आप इसके बाद नहीं मिलेंगे क्योंकि इसको बहुत अच्छे से अंदाजा है अगर आप अब गए तो वापस आपका मुड़ना बहुत मुश्किल है, आपको पाना वापस बहुत मुश्किल है, आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है इसके बाद, ठीक है। ओके, हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? कौन आपको सीक्रेटली इस वक्त करंटली एडमायर कर रहा है? ये कौन है? इंसान स्लीपलेस नाइट है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है, अक्सर रात में जागकर आपके बारे में सोचता है। आप इसके थॉट्स पे, इसके माइंडसेट पे, आप इसकी सोचों पे हमेशा सवार रहते हैं। इसको नहीं समझ में आ रहा है ये किस तरीके की फीलिंग्स को फील कर रहा है, इसके अंदर इसको क्या महसूस हो रहा है। अपने आप को बहुत ज्यादा काम में बिजी रखने की कोशिश करता है। एम्प्रो टाइप एनर्जी है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है अपने ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है इसका, ठीक है। काम, कैरियर, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बिजी भी रहता है और अपने आप को बिजी कंप्लीटली रखता भी है, ठीक है। अपने काम को प्रायोरिटाइज करता है, लेकिन इमोशनली इंसान लॉस्ट है, इमोशनली खो गया है, ठीक है। एक खोया खोया सा है, इसके अंदर बैलेंस नहीं है इमोशनल, वो एक फुलफिलिंग एनर्जी नहीं है, फुलफिल नहीं कर पा रहा अपने इमोशंस को, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा क्या एक्शन ले अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को सेव एंड सिक्योर। इसने तो कभी आपको इसी वजह से अपने करीब भी नहीं आने दिया कि आपकी इसको आदत पड़ जाएगी या आपके साथ इन इमोशंस को अटैच हो जाएंगे या कनेक्ट हो जाएंगे। इसने कभी इस डर से कभी आपको अपने ऑरा में नहीं आने दिया, या अपने जो इसने एक अपनी प्रोटेक्शन लाइन बनाई हुई जिसने कभी उसमें आपको आने नहीं दिया। तो इसको किस तरीके का डर है, ये किस तरीके का फियर है, ये क्यों ये इस तरीके की फीलिंग्स फील कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत सारी क्लैरिटी मिलती जा रही है। आपके पार्टनर एक एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कितना ही प्रोटेक्टिव रहा, इसने कितना ही अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट रखा आपसे, इस कनेक्शन से, लेकिन इस इंसान को, ये इंसान आपका आदी है, ठीक है। इस इंसान को आपकी नीड है, आपकी जरूरत है। ये चाहकर भी ये चीज डिनाई नहीं कर सकता कि आप इसी का एक पार्ट है, एक अदर हाफ, ठीक है। मतलब कि एक इसका इसी का हिस्सा है। ट्री ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, इंसान आपको नहीं चाहता कि एक पोजेसिव हुआ है इस वक्त, क्योंकि उसको चीज ये बहुत सेंसिटिव हुआ है अभी इस आपको लेकर, इस पूरी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये टाइम बहुत करीब है,
आप कब इसकी लाइफ से चले जाए या कब एक पूरी सिचुएशन बदल के रह जाए, इसको ये चीज पता है, ठीक है। मतलब कि ये एक होल्ड करके बैठा हुआ है, ये नहीं चाहता कि कोई इस तरफ देखे, कोई इस सिचुएशन को खराब कर दे। इसको ये फियर कभी पहले नहीं था, मतलब कि ये फियर एक रिसेंट टाइम में कुछ, चाहिए आपको कितना ही एक एग्रेसिव मूड दिखा रहा है या एक एग्रेशन सा है या डिस्कनेक्ट सी एनर्जी में, लेकिन ये होल्ड करा हुआ है इस पूरी सिचुएशन को। उसको ऐसा लगता है इस ये जैसे कि इसकी इस प्रोटेक्शन के, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है बिना कहे, क्योंकि इसको ऐसा डर लग रहा है, क्योंकि अब ये सिचुएशन इसके हाथ से गई, इसकी लाइफ में वापस नहीं लौटेगी है, ये रिटर्न नहीं होने वाली। इसको इंटरनली इस चीज का एक रियलाइजेशन है, ये चीज, ये फेस खत्म हो जाएगा, ये फेस खत्म हो गया, आप लोग की एक साइकिल खत्म हो गई, आप लोग के बीच जो भी थे, आप लोग जिस वजह से कनेक्ट हुए थे, वो जो आप लोग के बीच मामलात थे वो सॉल्व हो गए, जो जो हालात थे वो बदल गए, जिस वजह से भी जुड़े थे आप लोग, इस इंसान को ऐसा लगता है वो पर्पस पूरा हो गया है, ठीक है। और इसके बाद जब जाने का टाइम है, इसको ऐसा लगता है कि ये जाने का टाइम है अब आपके, ठीक है। मतलब कि ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहता। शायद इसने बहुत एंड में आके चीज रियलाइज करी है कि ये आपको जाने नहीं देना चाहता। इसने खुद को कितना ही प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन ये आपका आदी है। इसको इमोशनली डिटैच रहा है इस कनेक्शन में, इन एंड आउट करता रहा है या इमोशनली डिटैच रहा है। यहाँ पर किसी भी तरीके की इसकी तरफ से कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली है, किसी भी तरीके से इस कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से वो जो इसको देनी चाहिए थी प्रोटेक्शन, जो इन्वेस्टमेंट इसको करनी चाहिए थी, वो इसने नहीं किए। इस रिश्ते को होल्ड करके बैठा हुआ है। इसको अब ये डर है, ये कनेक्शन को इसने जैसे ही छोड़ा, ये कनेक्शन इसकी लाइफ से कंप्लीटली चला जाएगा, क्योंकि इसको ये चीज समझ में आ गई, डिवाइन पर्पस समझ में आ गया। आप किसी डिवाइन के पर्पस के अकॉर्डिंगली आप इसकी लाइफ में कनेक्ट हुए थे, वो पर्पस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो भी इसके अंदर चेंज आना था वो आ चुका है। जो उसको समझ में आना था, आपका आना इसकी लाइफ में क्यों था, आप क्यों आए थे, आप अपना क्या पर्पस पूरा करने आए थे, वो आप कर चुके हैं। इसको चीज समझ में आ चुकी है, जो आपका काम था, जिस चीज के लिए डिवाइन ने भेजा था, अब वो आपका काम पूरा हो चुका है, अब आपके जाने का वक्त है, ठीक है। ये चीज इसको बहुत अच्छे से ये रियलाइज कर चुका है कि इसने तो कुछ किया नहीं है, इसने तो कुछ इन्वेस्ट किया नहीं है। अब ये टाइम वो है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक होपलेस सी एनर्जी है इसके अंदर। ये अपनी लाइफ में अपने आप को सिर्फ बिजी, काम, कैरियर में अपने आप को उलझा के रखा हुआ है, लेकिन ये अपनी लाइफ से एक होपलेस हुआ हुआ है। इसको नहीं समझ में आ रहा है ये इतना इतना होपलेस क्यों हुआ हुआ है, क्या इसके अंदर, क्या इसके साथ ये क्या लूज कर चुका है या क्या हार चुका है अपनी लाइफ में, ये नहीं समझ पा रहा, ठीक है। एक मिनट वेट। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, पता नहीं यार क्या है। बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज्यादा कोल्ड सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। द मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा अपसेट डाउन, डिस्टर्बिंग, स्ट्रेसफुल एनर्जी है। ये कनेक्शन इस वक्त एक आपके पर्सन किसी ट्रॉमेटिक एनर्जी से गुजर रहे हैं, किसी ट्रॉमे को फेस कर रहे हैं, अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमा है या ये आपके पार्टनर का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। आपके पर्सन के सारे ट्रॉमा, सारे वुंड्स एक सरफेस पे आए हुए हैं। ये इंसान समझ नहीं पा रहा ये इसको क्या फील हो रहा है, ठीक है। एक हीलिंग, इसको हीलिंग की जरूरत है, इसको पॉज की जरूरत है, और ये एक पॉज पे है, बात नहीं कर रहा होगा, कनेक्ट नहीं कर रहा होगा, खुलकर आपसे शेयर नहीं कर पा रहा होगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहा है, ये किस एनर्जी से गुजर रहा है, ये आपको नहीं बता रहा होगा। एक पॉज पे गया हुआ है, जैसे कि लाइफ बिल्कुल हर चीज इर्द गिर्द की स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि उसको जो क्लैरिटी मिल रही है वो बहुत हार्श क्लैरिटी है, जिसको चीजें समझ में आ रही हैं, जिसके वुंड सरफेस पे आ रहे हैं, जो इसको पेन फील हो रहा है, जिस तरीके की फीलिंग्स ये फील कर पा रहा है, वो बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट चाहिए, आप इन इमोशन से आगे बढ़ रहे हैं।
मतलब कि इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ रही हैं, आपको अपनी लाइफ में इसको पता है कि आपको जस्टिस चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करें तो आप सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आपको अपनी लाइफ में इक्वलिटी चाहिए, जस्टिस चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल, आप मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, या आप यहाँ पर एक ऐसा टाइम है, इस इंसान को पता है अगर इस इंसान ने आपको बैलेंस नहीं दिया, अगर इस इंसान ने यहाँ पर वो सब कुछ जो ये चाह रहा है इसने आपके सामने आप नहीं रखा, जो ये फील कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ न्यू एनर्जी, मतलब कि आप अपनी जिंदगी में एक न्यू स्टार्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंसान आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। ये इंसान आपके साथ एक कम्युनिकेशन पे आना चाहता है, मतलब कि क्लियर कट टॉक करना चाहता है। ठीक है, बहुत सारा पेन है इसके अंदर, इसके लिए काफी बर्डनसम है वो कहना, वो सब कुछ बोलना, आपको वो सब कुछ बताना, जो भी ये फील कर रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है। 10-10 की एनर्जी है, एक फेज कंप्लीट, एक न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए इसको जैसे कि बहुत सारा करेज चाहिए, बहुत ब्रोकन है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये अपने इंटरनल सेल्फ को आपके सामने कैसे रखे, अपने अंदर के दर्द को किस तरीके से एक्सप्लेन करे, किस तरीके से बताए, क्या आपको कहे कि इसको आपको समझ में आए ये क्या फील कर रहा है। इसको अपनी फीलिंग्स को फेस करना बहुत डिफिकल्ट हुआ इस वक्त करंटली। इसको हीलिंग की जरूरत है, इसको एक मेंटल पीस और सुकून की जरूरत है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अपने आप में एक उलझन का शिकार है ये इंसान, समझ नहीं पा रहा इसने ऐसा किया क्यों, या इसने इस सिचुएशन को इस तरीके से डील क्यों किया। एक पेजेस की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब कि स्लोली बट श्योरली कुछ चेंज हो सकता है, चीजों को चेंज किया जा सकता है। आपके पर्सन के अंदर एक होप है। बहरहाल आपके पर्सन इस सिचुएशन को होल्ड करके बैठे हुए। ये इंसान ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता कि ये सिचुएशन इसकी लाइफ से बिल्कुल खत्म हो जाए या खराब हो जाए, या आप लोग के बीच किसी भी तरीके की एंडिंग आ जाए। ठीक है, इंसान शुरुआत से इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, जिस एक्शन का आप वेट कर रहे थे, इंसान वो एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि इंसान आपसे एक अटैचमेंट पे है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो चल रहा है ना, इसको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपके सामने वो सब कुछ रखना। ठीक है, और इसको ये चीज पता है, या तो ये सामने रखेगा या तो यहाँ पर कहानी बदल जाएगी। ठीक है, इसको ये चीज समझ में आ रही है। हर्मिट एनर्जी पे है बहुत ज्यादा। एक ऐसा हो सकता है आपको ड्रीम में देख रहा है, आपको डे ड्रीम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे एक हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज्यादा आइसोलेट हुआ है, डिस्कनेक्ट होगा, खुलकर आपसे बात नहीं कर रहा होगा, मिस भी करता है तो आपको बताता नहीं है। ठीक है, आपको खुलकर कुछ कहता नहीं है, आपसे आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अपने आप को होल्ड रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो भी इसके अंदर चल रहा है ना, इसने अपने आप को होल्ड करके रखा। पेजेस की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है आप लोग हल्की फुल्की कम्युनिकेशन, ऐसा हो सकता है इस वीक आप लोग के बीच हो, आप लोग बातचीत करें, लेकिन आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली टावर मोमेंट को फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ की एक अपनी लाइफ की एक रियलिटी को, और अपनी लाइफ की एक जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन है आपके पार्टनर की लाइफ में। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज फील हो रही है, बहुत लेट हो गई यहाँ पर, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, सब कुछ समझने में, ये सब कुछ फील करने में आपके पार्टनर ने बहुत टाइम लगा दिया, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने में कि यहाँ पर क्या हो रहा था। आप लोग के बीच डिस्टेंस बढ़ चुका है, इस इंसान को ये चीज फील होती है कि यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ चुका है, यहाँ पर ब्रोकन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप लोग एक दूसरे से हर्ट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। खास तौर पे आप यहाँ पे एम्प्रर थे, यहाँ पे एम्प्रेस है। इंसान आपको अपने आप से दूर देखता है, आपको हर्ट देखता है, या आपको पेन में देखता है, उसको ऐसा लगता है कि अब शायद अपनी लाइफ में आप एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, अब खुलकर ये इंसान इसलिए बात नहीं करता क्योंकि उसको आपका माइंडसेट समझ में आ रहा है। इंसान आपसे उतना ही ऑब्सेस्ड, उतना ही कनेक्टेड फील कर रहा है जितना आप डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं इससे अब। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, इंसान आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स मैरिज कमिटमेंट का एक ड्रीम देख रहा है, लेकिन इसको नहीं पता ये चीज ये कैसे पूरी करेगा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, बहुत स्लो नाइट, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, इसने इस कनेक्शन को बहुत स्लो रखा। ऐसा हो सकता है कोई आपको मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है, आप इसको समझ भी पाएंगे या नहीं कभी। ठीक है, अब तक जो कुछ भी हुआ ये चाहता है कि आप इसको समझें, आप इसको एक बुरा इंसान या एक बुरा इंसान की तरह आप इसको ना देखें, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप इसको एक सेल्फिश इंसान की तरह देखेंगे, क्योंकि अब इसको जरूरत है तो ये आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। चीजें आप लोग के बीच बहुत ज्यादा इस इंसान ने खराब कर दी हैं, जो इस चीज का एहसास इसको जब हुआ है, जब इसको खुद
समझ में आ रहा है किसको आप चाहिए थे, ठीक है, आप चाहिए थे और आपको ही इसने मैनिफेस्ट किया था, आपको इसने मांगा था, ठीक है। क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, मेरे व्यूअर्स को इस वक्त इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए? शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने सेल्फ पे काम करें, अपने सेल्फ को इनहेंस करें, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर आप फर्स्ट मूव ले सकते हैं क्योंकि इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है डिवाइन के थ्रू। अगर आपको ऐसा लगता है आपको एक फर्स्ट मूव ले लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है, थोड़ा सा एक रिलैक्स हो जाए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइमिंग है एक्शन लेने की। इस इंसान को आपको सब कुछ कहना पड़ेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप इस सिचुएशन में एक पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकता है, ठीक है। जो कुछ भी चल रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पत्थर पे लकीर नहीं है, जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यहाँ पे किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट है। यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है, बिल्कुल एक चेंजेस वाली एनर्जी है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको बैलेंस बना के रखना है अपने स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल साइड में, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।